मैसेज आया कि उसकी डेट हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमको तो पहले ही पता था कि उसका मामला जो है वो बहुत ही गंभीर मामला था और वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। जो हुआ है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके घर वालों को भी सब्र जमील दे और इस चीज़ से हम लोग इतना सीखें और इतना समझें कि हम लोग सब मिल कर के हम लोग जो है इसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई को हम लोग लड़ें। एक बच्चा कितने चलो रिक्शा हालांकि इस पे एफआईआर हुई है इस मामले में, अभी कुछ पुलिस में कंप्लेन हुई कोई है। बात नहीं करनी है, ये इनकी बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है। कैसे मौत कैसे आपको क्या बताया, कैसे इंतकाल हुआ है? है खाला? मेरे भाई नीचे बैठी थी। नहीं, आपको बोला क्या, हुआ क्या था? आपको थोड़ा बताएंगे क्या हुआ था, क्या है, या कौन जिम्मेदार, किसको मानते हैं आप? मैं पुलिस को जिम्मेदार मानती हूँ मेरे बच्चे के लिए बस। नहीं, पुलिस ने किया, आप ये कह रही हैं? हाँ, वो शैतान कुछ मैं मानती हूँ। अरे पुलिस वालों ने उससे मेरा मगज हुआ और डॉक्टर ने भी ऐसा ही बोला कि मगज में इनको मारा हुआ है न, इसलिए इनको ऐसा हुआ है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट हुआ है और मगज में भी उनको बहुत सूजन के वजह से ही उनकी डेथ हुई है। चल भाई। मेरे पास अरे पुलिस वालों ने उससे मेरा मगज हुआ और डॉक्टर ने भी ऐसा ही बोला कि मगज में इनको मारा हुआ है न, इसलिए इनको ऐसा हुआ है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट हुआ है और मगज में भी उनको बहुत सूजन के वजह से ही उनकी डेथ हुई है। इस मामले में एफआईआर वगैरह कुछ की थी आप लोगों ने? हाँ, सब की थी। या किसी का कुछ दबाव प्रेशर था कि एफआईआर मत करो, समाधान करो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं पता, अब मेरे कुछ नहीं बोलना। तो आप क्या चाहती हैं, आप क्या मांगे आपके बस इंसाफ के मेरे लिए क्या को कड़क कुछ भी कार्यवाही करवा के दो, बस मेरा आदमी मेरे को रिटर्न मिल जाओ। मेरे को कुछ आपको कुछ पुलिस वालों के नाम पता है, कौन पुलिस वाले थे या क्या थे? ऐसा कुछ बोलते थे, वो व्यास सर है और 5-6 उनके साथ पुलिस वाले थे। व्यास सर हैं कोई, उनका नाम दिया उसने? ऐसा कुछ बोलते थे वो सुबह मेरे को। क्या बोल रहे थे आपको, क्या बोला था व्यास के बारे में? व्यास सर ने मेरे को मारा था और उनके साथ 5-6 जने थे। बस हम यासुद्दीन भाई, ये जो वेजलपुर पुलिस स्टेशन का जो मामला सामने आया है, अजहरुद्दीन नाम का व्यक्ति है, उसके परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसको बहुत मारा पीटा, उसके सर में बहुत ज़्यादा वरम आ गया और उसके बाद उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों ने ये कहा है कि आधे घंटे के अंदर हम आपको कुछ बता सकते हैं। अब मैंने भी मीडिया के माध्यम से इस बात को सुना और जो घायल युवान है उसकी पत्नी का निवेदन भी मैंने सुना। उसकी पत्नी बिल्कुल साफ अल्फाज में पुलिस के ख़िलाफ़ वो फरियाद दे रही है। वो कह रही है कि मेरे आदमी को मारा गया है, मेरे आदमी को पीटा गया है। और उसने पहले ये भी बताया कि इस बात को हमने 100 नंबर पे किया, जब पहले कोई आया नहीं, लेकिन उसके बाद में अभी पता चला कि कुछ लोग आकर के गए हैं। तो यानी ये बिल्कुल सीधा कि जब यानी जो घायल युवान है उसकी पत्नी जब ये बात को कर रही है तो इसका संज्ञान सरकार को और पुलिस को लेना चाहिए और उसकी फरियाद तात्कालिक नोंदनी करके और जो भी है उसकी निष्पक्ष तपास और निष्पक्ष तपास के द्वारा जो भी गुनहगार है उनके सामने कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सुनने को मिला कि अभी से उनको धमकियाँ भी मिल रही है कि तुम फरियाद नहीं करोगे, यानी ये गुजरात, गांधी के गुजरात में कितनी बड़ी शर्म की बात है
कि चोरी और सीना चोरी, यानी आज जो पीड़ित परिवार है उसको धमकाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इससे बड़ी शर्म की कोई घटना नहीं सकती। अगर थोड़ी बहुत भी जो धमकी देने वाले जो लोग हैं, जो मुनाफिक किस्म के, अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म है या हया है तो ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। कम से कम ये देखना चाहिए कि 30 साल के युवान आज जीवन मरण के बीच में वो झूले खा रहा है। लेकिन आज जब वो यहाँ पर है, उसकी पत्नी ने ये बात को कही है। मैंने जो है मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री श्री को, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर श्री को भी मैंने जो ये घायल युवान है उसकी पत्नी का वीडियो भी भेजा है, जो उसकी पत्नी का निवेदन है। उसमें हमने कहा है कि इसके निवेदन के आधार से तात्कालिक पुलिस स्टेशन के 72 कलाक के सीसीटीवी फुटेज जितने भी हैं वो सबको कस्टडी में लेना चाहिए और उसको जमा कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज के साथ कोई उसके अंदर छेड़खानी ना हो, ताकि उससे निष्पक्ष तपास हो पाए। लेकिन जिस ढंग से, जिस तरीके से बहुत दुख होता है जब मैंने सुना कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं कि फरियाद नहीं करने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि जो धमकी देने वाले इंसान तो नहीं हो सकते, राक्षस ही हो सकते हैं। कि आज एक नौजवान, 30 साल का नौजवान जब मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे वक्त में भी ऐसी मुनाफिकत हो, मैं मानता हूँ कि शर्म से और चुल्लू भर पानी लेके सबको डूब मरना चाहिए, जो भी ये मुनाफिक किस्म के जो लोग हैं। क्योंकि इस समाज को जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा तो वो मुनाफिकों ने किया है, समाज के बुटलेगरों ने किया है, समाज के असामयिक तत्वों ने किया है। और हमेशा जब भी कोई ऐसी घटना बनती है तो पुलिस के साथ ये धाक धमकी तात्कालिक बंद होनी चाहिए। अगर ये धाक धमकी बंद नहीं हुई तो जो धाक धमकी देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हम लोग मांग करेंगे कि पुलिस की तपास होनी चाहिए और जो धाक धमकी दे रहे हैं उनके सामने भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंसानियत की बात है, ये मानवता की बात है, एक नौजवान की जान जिंदगी गंवाने की बात है। तो ऐसे वक्त के अंदर अगर धाक धमकी मिलती है तो मैं मानता हूँ कि बहुत शर्मजनक घटना है। थोड़ा भी अगर चुल्लू भर पानी भी अगर मिले तो लेके ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। आज किसी के साथ है, आज किसी का शौहर है, किसी का भाई है, कल हो सकता है कि मेरा बच्चा हो, कल हो सकता है कि मैं हूँ, कल हो सकता है कि आपके घर वाले हो। ये किस तरीके से इस तरीके चलेगा कि जहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना बनती है और पुलिस के दलाल और बोगस मैदान में आके इस तरीके से दाग से, धमका के, पैसे से लालच दे के इस मामलों को सुलटा देते हैं। मैं मानता हूँ कि समाज के लिए भी बहुत शर्म की बात है। इतने जुल्म और इतने अत्याचार होने के बाद भी अगर समाज नहीं समझता है और समाज नहीं समझेगा तो फिर हर आदमी को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। बोटाद की भी घटना थी, उसमें भी 302 एफआईआर जो थी मैंने और इमरान खेड़ावाला ने दर्ज करवाई थी, वहाँ भी ऐसी घटना थी। अभी बड़ौदा में एक नौजवान जो है पुलिस ने जीप से उसको कुचल दिया है, वो भी जिंदगी और मौत के बीच में वो झोले खा रहा है। और अभी की घटना गिने अपने तो 2-3 महीने में तो ये तीसरी घटना हमारे सामने ये घटना आई है। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को, राज्य के डीजीपी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे राज्य में ये कैसा तुम्हारा राज है, ये कैसा बेशर्मी वाला तुम्हारा राज है कि एक तरफ तो उसको मारा जाता है और मारने के बाद उसको धमकाया जाता है। ये धमकी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। और ये तमाम बातों को लेकर के अगर इसके परिवार के लोग साथ रहे तो नामदार हाई कोर्ट में, नामदार सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के जाएंगे और वो चेहरों को भी हम खुला करेंगे जो चेहरे इनको धमकियाँ दे रहे हैं। मैसेज आया कि उसकी डेट हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमको तो पहले ही पता था कि उसका मामला जो है वो बहुत ही गंभीर मामला था और वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। जो हुआ है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके घर वालों को भी सब्र जमील दे और इस चीज़ से हम लोग इतना सीखें और इतना समझें कि हम लोग सब मिल कर के हम लोग जो है इसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई को हम लोग लड़ें। अजहर की वाइफ ने भी आप सभी के सामने अभी खुद कहा, उसने अधिकारी का नाम भी बताया कि इसने मारा है। उसने व्यास सर करके नाम भी बताया उसने कि व्यास सर ने मारा, ऐसा उसके हस्बैंड ने उसको बताया था। और जो ये बात खुल करके अभी उसकी वाइफ ने उसकी डेथ होने के बाद फिर से वापस से आप लोगों के समझ भी बताई है। हमारी बात इतनी ही है कि इस केस के अंदर ये जो कस्टोडियल डेथ का मामला है, इसलिए इसके अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और पैनल डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए। और इसकी डिमांड मैं आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ और मैंने अभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री श्री, पुलिस कमिश्नर तमाम को इस बारे में मैंने ट्वीट भी किया है और सुबह भी मैं इसके लिए पूरी रात मैं सोने वाला नहीं हूँ, सुबह में भी मैं इसके बारे में बात करके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में इसका पीएम हो, पैनल डॉक्टर हो और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। क्योंकि अजहर की माता ने भी साफ कहा है कि मैं इसके लिए इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ पुलिस वालों को ही मानती हूँ। बिल्कुल, उसकी मम्मी ने कहा और उसकी वाइफ के साथ जो बात हुई, उसकी वाइफ ने उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद आप लोगों के सामने बोला है। अब इससे ज़्यादा तो क्या होगा कि उसकी वाइफ खुद डेथ होने के बाद रोते रोते ये बात को बता रही है, तो इससे बड़ा तो कोई सबूत, इससे बड़ा तो कोई पुरावा हो नहीं सकता। जुबेर भाई हैं आप, और जो मामला हुआ है, परिवार वालों ने ये कहा कि उन पर बार बार दबाव भी बनाया जा रहा था कि एफआईआर न की जाए, तो डेथ हो चुकी है, क्या कहेंगे?
परिवार वालों से जैसे मीडिया के माध्यम से यहाँ पे हमको मालूम चली कि ऐसा एक बनाव हमारे एरिया के अंदर हुआ है, तो हमारी नैतिक फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पर आके परिवार वालों का दुख बांटें, उनके साथ खड़े रहें। हम यहाँ पर आए, हमने हालात को जाना। जो लड़का था उसको भी हम मिलने गए, ऊपर देखी उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके बाद जैसे हम हॉस्पिटल से नीचे आए, थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर खड़े थे और हमको समाचार यहाँ पर मिले कि भाई लड़के की डेथ हो गई है। मैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही भयानक मामला मानता हूँ और इस चीज़ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हर बार ऐसे बनाव जो कस्टोडियल डेथ के बनते हैं वो किसी भी समाज के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। पुलिस के ऊपर संयम और दबाव सरकार के बनाना चाहिए। अगर पुलिस को कंट्रोल में नहीं किया गया तो आज इस लड़के की आज ये हालत अज़रुद्दीन की हुई है, कल किसी और की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। हम पर यहाँ पर जितने भी खड़े हैं उसमें से किसी के भी फैमिली मेम्बर की ऐसी हालत हो सकती है। क्या हर बार हम ऐसे ही डरते रहेंगे और ऐसे ही बात नहीं करेंगे? इस पर खुलकर हर समाज को बात करनी चाहिए और समाज को आगे आकर इस मामले को जागरूक होकर समाज को साथ में, इस परिवार के साथ में मुस्लिम समाज को खड़े रहना चाहिए और इसके साथ इसकी भागीदारी, इसकी लड़ाई की भागीदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत